हाथ को बनाने में भारी कर्ज लेना पड़ा था। अब कर्ज के नोटिसों के बीच बैठा जैक बेबस था। तभी उसकी नजर एमा की एक फोटो पर पड़ी और एक भयानक विचार उसके मन में आया। रात के अंधेरे में वह चुपचाप कब्रिस्तान पहुंचा, एमा की कब्र खोदी और कुल्हाड़ी से ताबूत तोड़ दिया। एमा की लाश सड़ने लगी थी, लेकिन उसका सुनहरा हाथ अब भी चमक रहा था। जैक ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। हार न मानते हुए उसने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन तभी उसकी नजर एमा की निर्जीव आंखों पर पड़ी, जो सीधी उसकी तरफ देख रही थी। जैक ने हिम्मत करके उसकी पलकों को बंद किया और एक ही वार में हाथ काट दिया। सुनहरे हाथ को थामते ही जैक को जीत का एहसास हुआ, लेकिन तभी एक हल्की सी हरकत ने उसका खून जमा दिया। वह डर के मारे कब्र से निकलकर बिना पीछे देखे घर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने सुनहरा हाथ मेज पर रखा, किसी ने कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। हवा में बदले की चीख गूंजने लगी। शुरू में जैक ने सोचा यह उसका वहम है, लेकिन फिर पूरा घर कांपने लगा, जैसे कोई राक्षसी ताकत अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। दीवार से एमा की फोटो गिर पड़ी, लेकिन उस तस्वीर की पृष्ठभूमि बदल गई थी। जैक ने अविश्वास में देखा और वह फिर बदल गई। कांपते हुए वह सुनहरे हाथ को लेकर ऊपर भागा। उसी वक्त दरवाजा चरमराता हुआ खुला। चांदनी में एक परछाई जमीन पर फैली और उस परछाई का एक हाथ गायब था। जैक ने बाकी कुछ देखने का इंतजार नहीं किया। वह कमरे में खुद को बंद करके कंबल में छुप गया, लेकिन जो होने वाला था उससे वह नहीं बच सका। डर के मारे उसने कंबल से बाहर सुनहरा हाथ निकाल दिया। वह सड़ी गली आकृति आई, हाथ लिया और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। सांसें थामे जैक ने चारों ओर देखा। कमरा खाली था, लेकिन तभी सड़ी गली एमा चिल्लाते हुए हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया और जैक को कुल्हाड़ी से मार दिया और जैक के बगल में सो गया।